माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी, जैसा कि ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धि और उनके अनंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण, ज्योतिर्मय और अनंत ही भव्य है। इस देवी के हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में एक कमंडल धारण करती हैं, जैसा कि इनकी कथा का अब हम श्रवण करेंगे। तो बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उद्देश्य से भगवान शंकर को अपना पति रूप में यह प्राप्त कर लेती हैं। घोर तपस्या की इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी कहते हैं। जैसा कि 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए थे। 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की इन्होंने आराधना करी। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर जो तपस्या करती रही, पत्तों को खाना भी उन्होंने छोड़ दिया। तो इसी कारण ही उनका नाम अपर्णा नाम भी जाना जाता है। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम ही क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी जी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और वहाँ हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह से कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव हो पाया है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य से ही प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस तरह से कहते हुए माता रानी का इस देवी की कथा का यह सार था कि जीवन में कभी संघर्षों से भी मन विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के लिए दूसरे दिन की देवी इसी स्वरूप की उपासना इनकी की जाती है। तो यह समस्त ही भक्तजनों के लिए माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे, यही कामना करती हूँ। तो यह थी सरल सी कथा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इस दिन आपको किस तरह से उपवास और पूजन करना है। कुछ दिनों तक अगर आपके पास माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की कोई तस्वीर, फोटो, प्रतिमा है तो उसे आप सबसे पहले विराजमान कर लीजिए और साथ ही साथ माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाना चाहिए। साथ ही भोग में पंचामृत अवश्य से ही उन्हें समर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ ओम ऐं नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। इसके साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी, लौंग अवश्य से ही समर्पित करनी चाहिए। यह माता का अत्यंत ही सुंदर रूप है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता, जैसा कि माना जाता है, ब्रह्मचारिणी माता विश्व की ऊर्जा का प्रवाह करती हैं और इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। साथ ही साथ माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आपके घर परिवार पे सदा बनी रहे। इसके साथ ही साथ मेरे चैनल पे दुर्गा सप्तशती की कथाएं रोज आप सभी के लिए सुबह 8 बजे डाली जाएंगी। तो आप सभी भी इस कथा का श्रवण करिए और अपनी पूजा पाठ को सुखमय समृद्ध बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।